नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आपका लगन या राशि दोनों में से कोई कुंभ है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, नव वर्ष की शुरुआत अर्थात जनवरी का महीना कुंभ वालों के लिए खासकर भाग्य, धन, सुख, समृद्धि तथा ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला है। जनवरी मास में कुंभ पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार आर्थिक उन्नति, सफलता तथा लाभ की प्रबल संभावनाएं पैदा हो रही हैं। जैसे जैसे मास व्यतीत होता जाएगा, आपके पराक्रम, मेहनत और प्रयासों से आर्थिक स्थिति में बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी राशि के महत्वपूर्ण भावों की शुभता और मजबूती उन्नति के अवसर प्रदान कर रही है। भाग्य एवं कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त हो रहा है। इन दोनों के सुख एवं सहयोग से आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ पीछे पीछे भागा चलाएगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। गोचर कुंडली दोस्तों आपके सामने है। ग्रहों की स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं। एक एक करके सभी ग्रहों पर विचार करेंगे। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले कुछ समय से राशि स्वामी शनि की गोचरीय स्थिति कुछ शुभ नहीं चल रही है। द्वादश भाव पर शनि का गोचर व्यर्थ की मानसिक परेशानी और फालतू के खर्चे पैदा कर रहा है। परंतु शनि का अपनी ही राशि में संचार अशुभता के वेग को काफी हद तक कम कर रहा है। यह आपके लिए एक राहत की बात है। जनवरी मास में राशि स्वामी शनि के मित्र ग्रह हर प्रकार के सुखों और लग्जरी लाइफ कारक शुक्र की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी। शुक्र आपकी राशि के लिए सुख एवं भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए शुक्र का गोचर कुंभ वालों के लिए बहुत खास है। पूर्ण मास शुक्र एकादश भाव पर गोचर करेगा। एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित गोचर कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर शुक्र का गोचर सुखों और भाग्य में वृद्धि करेगा। विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करेंगे। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। वाहन के संबंध में कोई परेशानी है तो अब वह परेशानी दूर होगी। उत्तम वाहन, लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन वगैरह सुख के योग बन रहे हैं। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। पिछले समय से सुख स्थान को राहु प्रभावित कर रहा है, इसलिए सुख शांति की कमी महसूस हो रही है। पूर्ण रूप से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। परंतु दोस्तों, अब राहु के कुप्रभाव की भरपाई शुक्र करेगा। राहु की अशुभता में कमी होगी। घर परिवार में पुराने गिले शिकवे एवं मतभेद दूर होंगे। सुख शांति एवं प्रसन्नता का माहौल बनेगा। मित्रों के माध्यम से भी सुख, सहयोग एवं लाभ के अवसर पैदा होंगे। नए मित्र बनेंगे। पुराने मित्र भी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। खासकर स्त्री पक्ष से मित्रता लाभप्रद रहेगी। मित्रों के माध्यम से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। शनि के गोचर से बिस्तर सुख प्रभावित हो रखा है, परंतु अब भोग विलास कारक शुक्र का गोचर बिस्तर सुख में वृद्धि करेगा। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा। भाग्य के सहयोग से सुखों एवं लाभ में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। शुक्र प्रेम, प्यार एवं रोमांस कारक भी है और पूर्ण मास शुक्र की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि पड़ेगी। प्रेमी जनों के लिए यह बहुत अनुकूल और सकारात्मक स्थिति बन रही है। प्रेम संबंध मधुर, मजबूत तथा पक्के रूप से स्थापित होंगे। मन में प्रसन्नता बढ़ेगी। परस्पर एक दूसरे के प्रति आकर्षण देखने को मिलेगा। जनवरी मास में प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती के अवसर प्राप्त होंगे। किसी पर्यटन स्थल की सैर पर जा सकते हैं। शुक्र के गोचर से प्रेम संबंध और रोमांस के मोर्चे पर रोमांच का अनुभव करेंगे। सिंगल दोस्तों के सूखे पड़े प्रेम जीवन में बहार आएगी। दोस्तों, कुल मिलाकर जनवरी मास में शुक्र का गोचर हर प्रकार से उत्तम और लाभप्रद रहेगा। 14 जनवरी तक ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य भी लाभ भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे। सूर्य का लाभ भाव पर गोचर हर प्रकार से लाभप्रद है। विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्यकारक सूर्य का लाभ भाव पर गोचर रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। शरीर निरोग रहेगा।
पिता और सरकार के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। अधिकार पसंद सूर्य के लाभ पर गोचर से आपके रोब और रुतबे में वृद्धि के साथ अधिकारों में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा दोस्तों को सूर्य के इस गोचर का विशेष लाभ प्राप्त होगा। सरकारी उच्च अधिकारियों से मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे तथा उनके माध्यम से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण हो सकते हैं। मान सम्मान कारक सूर्य का लाभ पर गोचर आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। आपकी राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए भावपतियों के अनुसार सूर्य एवं शुक्र का युति योग राजयोगों का निर्माण कर रहा है। लाभ पर इस युति योग का बहुत महत्व है। मान प्रतिष्ठा बौद्धिक क्षमता और धन में वृद्धि होगी। लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस अवधि में जीवन साथी, भागीदार और व्यापार के माध्यम से खूब धन बरसेगा। जीवन साथी या किसी स्त्री भागीदार के माध्यम से आय के नवीन स्रोत विकसित हो सकते हैं। स्त्री पक्ष या मित्रों के मार्गदर्शन से व्यापार में नई जान आएगी। स्त्री संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को सूर्य शुक्र के इस युति योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा। सरकारी कामकाजों के लिए सूर्य का लाभ पर गोचर बहुत उत्तम है। सरकारी नीतियों से व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 14 जनवरी तक उस कार्य को निपटा लेना अधिक बेहतर और लाभप्रद रहेगा। परिस्थितियां हर प्रकार से आपके पक्ष में है, परंतु 14 जनवरी के बाद सूर्य कुछ कमजोर अवस्था में आ जाएगा। सरकारी कामकाजों के लिए संशय जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में शनि के साथ युति योग बनाएगा। एक तो बाधक स्थान और उस पर अति शत्रु ग्रह शनि के साथ युति योग, यह तो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा है। इसलिए 14 जनवरी के बाद समाज में अपनी मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का खास ध्यान रखें। दोस्तों, इस अवधि में सरकारी मसलों से दूरी बनाकर रखें। दंड स्वरूप कोई जुर्माना वगैरह हो सकता है। अनावश्यक खर्चे पैदा हो सकते हैं। शत्रु गुप्त रूप से सक्रिय रहेंगे तथा आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी या यात्रा के संबंध में व्यय हो सकता है। व्यापारी दोस्तों की यह यात्रा व्यापार के संबंध में हो सकती है। कुल मिलाकर सूर्य का राशि परिवर्तन मिश्रित फल युक्त रहेगा। सतर्क रहने की अधिक आवश्यकता रहेगी। जनवरी मास में सिर्फ 2 ग्रह ही राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य एवं मंगल। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। सूर्य के बाद मंगल का राशि परिवर्तन है। 16 जनवरी तक मंगल अपनी ही राशि में विराजमान होकर कर्म भाव पर गोचर करेगा। मंगल की यह स्थिति रोचक नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रही है। कर्म भाव पर मंगल की मजबूत स्थिति आपको कर्म प्रदान बनाएगी। आप कार्यस्थल पर पूर्ण जोश एवं ऊर्जा शक्ति युक्त रहेंगे। नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। डिफेंस क्षेत्र या साहसपूर्ण एवं जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले दोस्तों के लिए मंगल का गोचर विशेष लाभप्रद रहेगा। वैसे तो पूर्ण मास ही मंगल का गोचर लाभदायक रहेगा। दोस्तों, 16 जनवरी को मंगल राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि के लिए पराक्रम और कर्म भाव के स्वामी मंगल का लाभ भाव पर गोचर अति उत्तम है। पराक्रमी मंगल के प्रभाव से पराक्रम, मेहनत और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा, बल्कि मेहनत से अधिक ही लाभ दिखाई दे रहा है। आप अपने बाहुबल से लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। छोटे भाई बहनों के लिए मंगल का यह गोचर बहुत लाभप्रद है। लाभ के नए मार्ग विकसित होंगे। भूमि, भवन और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आय के नवीन स्रोत विकसित हो सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों के लिए यह समय बहुत शुभ है। समय की शुभता, सफलता एवं उन्नति के अवसर प्रदान कर रही है। कुल मिलाकर मंगल का राशि परिवर्तन हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार इस मास बाहुबल और भाग्यबल दोनों मिलकर आय और लाभ में वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं। दोनों के सहयोग से आर्थिक उन्नति, लाभ तथा आय वृद्धि की प्रबल संभावनाएं पैदा हो रही हैं। परंतु दोस्तों, इस अवधि में बुद्धि बल का सहयोग नाम मात्र ही मिल पा रहा है, क्योंकि बुद्धि कारक बुध पूर्ण मास द्वादश भाव पर गोचरस्थ रहेगा। इसलिए व्यर्थ के कार्यों में बुद्धि का अधिक उपयोग करेंगे।
आपकी राशि के लिए बुध पंचम भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए विद्यार्थियों की भी शिक्षा के प्रति अरुचि के साथ एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी। शिक्षा के लिए घर से कहीं दूर दराज के इलाकों या विदेश तक चले जाने की इच्छा प्रबल होगी। बुद्धि पर नियंत्रण में कमी रहेगी तथा क्रोध और आवेश में जल्दी आएंगे। यह स्थिति आपके बने बनाए कार्य बाधित कर सकती है। इस अवधि में ग्रहों की शुभता का लाभ लेने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनने और सकारात्मक रहने की अधिक आवश्यकता रहेगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाई रखें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। बाहुबल और भाग्यबल के साथ बुद्धि बल का भी उचित उपयोग करें। पूर्ण मास शनि और बुध से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य करते रहें तथा अन्य ग्रहों की शुभता का लाभ उठाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।